क्या बात Hi, है। hi Pramod, how are you doing? I'm doing first class, man. How are you? I'm fantastic. Good to see you up here. Yes, man. Looking good. बहुत सही लग रहे हो यार। So are you like when I posted the picture with you on my WhatsApp, there few people told me, "Avar yaar, ye to he's looking very good. He's handsome," and I was like, "Oh wow." अरे यार ऐसे ही बोला होगा उन्होंने। यू नो नहीं, गलती से। बताइए। कुछ नहीं भाई, सब लोग जानना चाहते हैं कि इतनी कम उम्र में आपने इतनी सारी बड़ी अचीवमेंट हासिल की हुई है, उसका सीक्रेट क्या है? Oh my थोड़ा God. हमें भी बताओ। Uh, मैंने first and foremost, I'm really glad that you put me up into your show. Sorry, it happens sometimes with me. With the placement of the camera, yeah. So I'm very happy that you put me into your show. I'm really glad that we got some of the most prestigious and beautiful people who just watching us. So probably I'm looking forward if more people gonna join us, and it's going to be a really rocking session. And yes, what was the question? I just forgot. तुम्हारा सक्सेस का राज क्या है? तुम इतने छोटे हो, इतनी छोटी उम्र में तुमने इतनी सारी चीजें अचीव की हुई है, मतलब एक लंबी लिस्ट है यार, हनुमान की पूंछ की तरह। कैसे क्या तुमने Oh my मैनेज God. किया ये सब कुछ? और तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हो, कोलकाता में रहते हो, इतनी सारी चीजें तुमने कैसे मैनेज की? I think it just happened with the flow. My life has always been with the flow because I never plan. So whatever I plan never goes with my plans. So whatever comes my way, I never say a no. So my life mantra is all about saying a yes. So whatever comes my way, pretty big, small, whatever it is, I always say a yes to everything which comes my way, and which is the reason why pretty I just go a little. रुको रुको रुको, मैं भूल गया। हिंदी प्लीज। हिंदी हमारी Oh, राष्ट्रीय अच्छा. भाषा है, हम हिंदी में बात करेंगे। मैं भी भूल गया था। अच्छा, हिंदी में बात करो, नहीं तो आधे लोगों Okay. के ऊपर से चला जाएगा। बोलो। तो कहने का यही मतलब है जैसे कि सभी लोगों ने देखा और एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं सभी को हेलो बोलता हूँ फ्रॉम माय एंड फ्रॉम प्रमोद एंड आल्सो एंड फ्रॉम मुंबई ड्रीम्स एजेंसी. सो थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग अस एंड आई नो कि ये आज की सेशन बहुत ही खूबसूरत होगी. हम लोग कई सारी बातें करने वाले हैं. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रमोद इज अ वेरी गुड लुकिंग गाय. ही इज अ फैंटास्टिक पर्सनालिटी. तो वेरी आज मच। उनके शो पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड हुआ इस तरीके से मेरे लाइफ में कि मैंने कभी भी कोई चीज को जो भी मेरे लाइफ में आया है, चाहे वो बड़ा चीज हो या छोटी अपॉर्चुनिटीज हो, मैंने हर चीजों को यस बोला है. और हर आगे बढ़ता गया बिकॉज और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने ये मेक श्योर किया कि मेरी जितनी भी मेरे लाइफ की वर्क होगी, प्रोजेक्ट्स जो भी मैं करूंगा, दैट हैज टू बी आउट ऑफ द बॉक्स. मतलब जो लोगों ने नहीं देखा हो या लोगों को देख के ताजुब हो के अरे वाह ये तो बड़ा कुछ अलग है. ये मेरा हमेशा से एक सोच रहा है. या आपका वो यूएसपी होगा शायद, या बहुत अच्छा अच्छा। यूएसपी या. तो आप एंकरिंग करते हो, और एंकरिंग के साथ साथ आप क्या क्या चीजें करते हो, आप लोगों को भी बताओगे तो थोड़ा। Okay, so professionally, abhi I'm a journalist. Like I'm an anchor. Like, previously, I've been working with many televisions और साथ साथ print और television broadcasting के साथ मेरे कई सारे काम किए हैं. I've been with Red FM also before as an intern with them though. और उसके साथ साथ मैंने I now I've started giving soft skill classes for on fashion and also on changing the world scenario of fashion and a glamour world. तो इस तरीके से I just keep doing stuff. वापस तुम घूम फिर के वापस इंग्लिश में ही आ जाते हो, तुम हिंदी में बोलते हो भी। It's terrible. Sorry, ये बहुत ही मुश्किल है. मेरे इवेंट से नहीं भी नहीं, मुझे कोई इवेंट नहीं, मैनेजर्स बोलते हैं. कोई नहीं, कोई नहीं। अरे आपकी हिंदी इतनी सुंदर है, हमने बात की हुई है जी, हिंदी में, सो शुद्ध है करेक्ट. हिंदी। मैंने आपके शोज देखे हुए हैं ऑनलाइन भी। जी. तो यार वो हिंदी का थोड़ा सा एक टेस्ट लोगों को भी कराओ यार, यहाँ पे ऑनलाइन सब लोग हैं। और ये इतनी कम उम्र में इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज वाली क्वालिटीज कैसे ऑलरेडी मेमोरी कार्ड में सब फिट था क्या? ये कैसे क्या ये सारी चीजें आ गई यार तुम में? मतलब तुम बस आ पढ़ते गई जाता यार. हो ये पता नहीं कैसे? मैंने कुछ खाया. मैंने शायद एडम एंड ईव के एप्पल को खाया था. इसी के वजह से ये शायद एक चमत्कार हुआ. नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा है यार ये, मतलब दिस इज अमेजिंग। मतलब या. इतनी सारी चीजें, बट फिर लोगों को सबके पास टाइम तो सेम ही है, 24 घंटे ही है।
या बट ये सारी चीजें तुम कैसे मैनेज करते हो यार? अच्छा हाउ डू यू शेड्यूल योर डे? इन टर्म्स ऑफ व्हाट? तुम्हारा तुम्हारा तुम वीक कैसे शेड्यूल करते हो, या तुम्हारा दिन कैसे शेड्यूल करते हो? कैसे हाँ, ये ये चीजें बहुत ही मैनेज? अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही सही क्वेश्चन मुझे लगा। आप जैसे जैसे कि अभी तो वी आर ऑल लॉकडाउन, तो अभी तो एवरीबॉडी इज फ्री। ओके, व्हाट आई थिंक आवाज आई आ रही है? तुम्हारा पिक्चर घूम रहा है। आवाज आ रही है लेकिन तुम्हारा, वो एंटीना लेके कहीं माय पे वीडियो इज आएगा, तुम्हारा नेटवर्क जरूर आएगा। माय वीडियो हाँ आ गया है, सी बढ़िया है, इज एकदम इट फाइन मस्त। नाउ? कैन यू हियर मी? बोलो, क्या बोल? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ तुम्हें। आई कांट हियर, मैं सुन रहा हूँ तुम्हें। हिंदी प्लीज। ओके, कूल कूल, अरे ऑलराइट। मैंने वही बोला था। सो मैं क्या वापस आऊं? कैन आई कम बैक? नहीं नहीं, बराबर है, आ रहा है अभी, मैं सही वापस है। आऊं? सही। ना 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 ना, सही है, ठीक है। हाय ठीक है। हर्षिता, हर्षिता कंफर्म मी इफ एवरीथिंग इज फाइन, ऑलराइट। ये हाँ क्वेश्चन आपने बहुत ही खूबसूरत पूछी प्रवीण भाई। अ, जैसे कि अभी हम सभी लॉकडाउन में हैं, तो हम लोग सभी फ्री हैं। लेकिन जब बात अगर मैं करूं, जब शोज मिड्स ऑफ जून जुलाई के समय पे नॉर्मल डेज में, तो अगेन द सेम थिंग हैपेंड विद द वीडियो अच्छा, ठीक है। में रहो, मैं वापस आपको ज्वाइन। अभी तो ठीक लगा, अभी तो आवाज तो तुम्हारा क्लियर आ रहा है मुझे, सिर्फ वीडियो बीच बीच में पॉज हो रहा है। आवाज तो ब्रेक नहीं हो रहा है। करना है वापस, क्लोज करके वापस चालू करना है। ठीक है, रुको मैं, हाँ मैं कैंसिल करता हूँ आपको, और आप मुझे वापस रिक्वेस्ट भेजो। तकनीकी खराबी के कारण भाई और बहनों, अंकित जी को वापस रिक्वेस्ट भेजना पड़ने वाला है। शायद वातावरण के कारण बहुत ही बादल और बहुत ही बरसात हो रही है आज, और इसके कारण अंकित जी का नेटवर्क यहाँ वहाँ हो गया है। बट कोई नहीं, अंकित जी वापस आएंगे, हम उनको वापस एक्सेप्ट करेंगे और वापस बात करेंगे उनके साथ, कहीं नहीं छोड़ेंगे उनको। हर्षिता जी, अंकित जी को बोलिए प्लीज कम बैक। लोग, सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे होंगे, हम लोगों को वेट नहीं कराना चाहते, क्योंकि वेट करना किसी को भी पसंद नहीं है। कहीं वो अपना एंटीना यहाँ वहाँ घुमाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। मौसम काफी खराब है। अरे यार, खराब नहीं है, मस्त है यार, एकदम मस्त। इसके अगर मुंबई ड्रीम्स के या फिर मेरे पर्सनल आईडी के अगर आप स्टोरीज में जाके देखोगे, तो मैंने मौसम के अच्छे अच्छे फोटोज डाले। यस अंकित, आ जाओ भाई, चलो अंकित। और बाप रे, मेरा फोन हिल गया। आ गया आ गया आ गया, अंकित आ गया। हाँ मैंने भी, गाना आने का मन कर रहा है, इतना मस्त माहौल है। कहा 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 हो अंकित जी, आपका नेटवर्क इतना स्लो क्यों है? कोलकाता से बॉम्बे आने के लिए थोड़ा टाइम लगता होगा। हाय देव सिंह, कैसे हो? यस वी आर ब्रदर, बैक, वेलकम वी आर बैक। बैक, यस। तो आपका शेड्यूल आप बताने वाले थे, आपका डिसिप्लिन लाइफ के बारे में आप बताने वाले थे कि कैसे। अरे वापस घूमे, हाँ अभी सही है, बोल। कैन यू कैन यू कैन यू कम अगेन? कैन यू कम अगेन वंस? आपका तो, आप आपका वीक कैसे शेड्यूल करते हो, या आपका दिन कैसे शेड्यूल करते हो, या इतनी सारी या चीजें जो या करनी है आपको। या सो दैट वाज द क्वेश्चन, राइट? ओके। सो जैसे कि जब नॉर्मल डेज होते हैं, नॉर्मल इवेंट्स होते रहते हैं हमेशा, तो मैं हमेशा ये फोकस करता हूँ कि मेरे डेज हमेशा बैक टू बैक बुक्ड रहते हैं। और साथ साथ ये भी होता है कि एक दिन में तकरीबन 2 शोज होते हैं, कभी कभी 3 शोज होते हैं, वेरी रेयर रेयर केस, लाइक मॉर्निंग आफ्टरनून, लाइक मॉर्निंग पूल पार्टी
और दोपहर को मेहंदी और शाम को संगीत। सो ये सारे जब जब होती है तो बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होती है। और मे बी समटाइम्स ऑल्सो इट हैपेंस जब मैं ट्रैवल करता हूँ टू डिफरेंट स्टेट्स और मे बी एन इंटरनेशनल शो प्रॉब्ली, तो ये बहुत ही मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो सम प्रॉब्ली वी हैव फ्यू टीम्स विद अस who manages our outfit. There are people, there are one people who manage my social media handle. तो ये सारी चीजें मिला के things settle down. Suppose अगर मेरे एक वीक में if I have 7 shows or maybe 10 shows, so I have to schedule कि मेरे outfits क्या होंगे उस इवेंट के लिए, पर्टिकुलर इवेंट के लिए, और उसका डेकोर कैसा है। तो आई मेक श्योर आई एम वेरी पर्टिकुलर टू थिंग्स रिलेटेड टू माई वर्क्स। सो आई मेक श्योर कि मेरे आउटफिट्स मेरे इवेंट के डेकोर की तरह मैच करे। और मे बी इफ आई एम ट्रैवलिंग तो मेरे एयरपोर्ट लुक कैसा होना चाहिए, या फिर मेरे मेहंदी में क्या टेक्सचर मैं नया ऐड कर पाऊँ विद न्यू शेड्स और मे बी न्यू एक्सेसरीज। So yeah, so coming to the week thing, बट so ये सारी चीजें तो आपकी एंकरिंग से हो गई। अगर जो आपके बाकी की क्वालिटीज है उसके लिए आप टाइम कैसे दे पाते हो पूरे हफ्ते में? okay, so मुझे ऐसा लगता है कि जिमिंग हो गया, इवन जिमिंग हो गया यार, yeah. इतनी अच्छी बॉडी है तुमने, तो ये सब कैसे मैनेज करते हो यार? प्रमोद, होता क्या है ना कि जब इवेंट्स होते हैं ना बैक टू बैक, तो मैं जिम नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अगर कोलकाता में इवेंट्स हुए, शाम को संगीत है, द होल डे आई एम फ्री, तो मैं वर्कआउट सुबह कर लेता हूँ। तो मैं विद टाइम में उसे हर चीज को डिवाइड करता हूँ। मेरे होमवर्क का एक अलग टाइम रहता है। सपोज अगर शाम को 7 o'clock मेरा इवेंट है, मुझे 5:30-6 बजे पहुंचना है, तो मेरा मेहनत 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है। 3 से 4 आई डू माई होमवर्क, from 4 to 5 I do my makeover and my styling and my makeup with my team. Up then 5 to 6 I take a time to reach to the venue. तो ये एक पर्टिकुलर टाइम मैं सेट करके रखता हूँ अपने समय पे। तो काफी हार्ड वर्क है यार, बहुत सारी मेहनत करते हो, तभी तो इतनी सारी चीजें तुमसे हो पाती है। तो अंकित, जो तुम्हारा आइडिया था फास्ट ट्रैक क्वेश्चंस वाला, उसको चालू करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड क्वेश्चन तुम्हें पूछने के लिए। तो तुम्हारे मैं फटाफट क्वेश्चंस करता हूँ, तुम फटाफट आंसर दो, ठीक है? तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट मेड यू थिंक दैट यू शुड बिकम एन एंकर? मतलब तुम्हारे दिमाग में ऐसी क्या चीज आ गई कि जो तुमने सोचा कि नहीं, मैं एंकर बन सकता हूँ? ओके, सो मुझे हमेशा से ही बचपन से इनफैक्ट स्टेज पसंद है। मैं खुद को कहता हूँ कि आई एम अ सन ऑफ द स्टेज, बिकॉज मैं आई एम ऑल्सो अ डांसर। सो बचपन से मैंने डांस किया, परफॉर्म किया है। सो लाइक ऑल्सो आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इनटू मीडिया स्टडीज, इनटू फिल्म मेकिंग एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई हैव ऑलवेज बीन टू द कैमराज एंड ऑलवेज बीन टू लाइमलाइट। सो वन थिंग जो मुझे पसंद था, दैट इज द अटेंशन। आई लव ग्लैमर, रोल, कैमरा, एक्शन, एवरीथिंग हैज टू बी फास्ट पेस्ड, ग्लैमर। तो फिर तुम बॉलीवुड बन जाते या एक्टर बन जाते, एंकर क्यों? आई थिंक हर चीजों का एक अलग सम्मिश्रण है। अगर हर कोई एक्टिंग करने लगे तो फिर अगले प्रोफेशंस को कौन चूज करेगा? तो मुझे लगा कि अगर मैं अच्छा बोलता हूँ, या मेरी अच्छी स्टाइलिंग है, मेरी अच्छी सोच सूझबूझ है, मेरी कॉमेडी टाइमिंग भी अच्छी है, तो क्यों ना एमसीइंग भी करूं। मैं मानता हूँ कि एक्टिंग से भी डिफिकल्ट तो एंकरिंग है, क्योंकि एंकरिंग में तुम्हें मिलता है, वहां पे सेकंड टेक तो है नहीं। करेक्ट। और तुम्हें इतने लोगों के सामने बिना किसी ब्रेक के बात करनी है, तो इट्स नॉट अ जोक यार। तो आई थिंक वो तुम्हें डिसाइडेड था कि मुझे ये करना ही है, और तुमने जो क्वालिटीज बताई तुम्हारी, तो इसलिए तुमने एंकरिंग चूज किया। तो हमें आंसर मिल चुका है पहले क्वेश्चन का। तो दूसरा क्वेश्चन मैं फेंकता हूँ, व्हाट वाज द फर्स्ट जॉब एज एन एंकर? पहला जॉब क्या था तुम्हारा एज एंकर? Oh my God. I was doing a road show. वो था कैंटर एक्टिविटी, जिसका पर डे का कॉस्टिंग जितना मुझे पेमेंट मिलता था, लाइक आई वाज 400 रुपीज। एंड अभी ज्यादा समय पहले की बात नहीं, इट्स लाइक 4 इयर्स के पहले की बात है। तो ये रोड शो से स्टार्ट किया था मैंने। मतलब एक ब्रांड था 7up रिवाइव, उसी प्रमोशन। चलो वेरी गुड। कोई नहीं, सबकी शुरुआत छोटे से ही चालू होती है। तो yes. और कोई भी काम छोटा नहीं होता, ऑब्वियसली। कोई ऐसे स्टेज पे एम्बैरेसिंग मोमेंट कभी तुमने फेस किया है? दिस वाज वेरी रीसेंट। वो भी बिल्कुल आई थिंक 3 महीने पहले की बात है। 3 महीने नहीं, आई मीन जनवरी की बात है, 6 महीने की बात है। सो हुआ यूं कि मैं अपने इवेंट के लिए निकल रहा था, और मेरी पैंट बहुत टाइट थी, और एंड आई वाज इतना लेट कि मेरी इवेंट रुकी हुई थी सिर्फ मेरे बदौलत, क्योंकि एंकर ही नहीं पहुंचा है, ठीक है?
तो क्योंकि मेरा ज्यादा टाइम लग गया, मैं मेरे स्टाइलिस्ट के पास, क्योंकि स्टाइलिस्ट को समय लग गया मुझे रेडी करने में। सो तो मैं उबर करके जा सकता नहीं था, गाड़ी से नहीं जा सकता था, क्योंकि इट वाज होल ट्रैफिक, कोलकाता की ट्रैफिक बहुत ही टफ है, रफ टफ है। सो मैंने उबर, ये आई मीन आई हैव डन रैपिडो, द बाइक। और रैपिडो में जैसे ही मैं बैठने गया और मेरी नीचे की पैंट फट गई, और एंड आई कैन नॉट गो बैक होम और मैं चेंज करूँ पूरा खुद वो आउटफिट। तो मैं सोचा कि लेट्स डू इट, गॉड विल सेव मी। अब तो मैं पहुंचा, अब जैसे ही मैं बैठा हूँ इतनी इतनी जैम और इतना मेरे पैंट और फट गया, इट्स लाइक पूरा फट गया है। एंड इट वाज सच एन एम्बैरेसिंग मोमेंट। फिर मैं पहुंचा ऊपर वेन्यू पे और मैं भगवान को प्रे किया। इट वाज, ये कहते हैं ना कि गॉड इज देयर। तो मैंने ये नोटिस किया कि माई पैंट वॉज पूरा का पूरा फटा हुआ, लेकिन मैं जो शर्ट मैंने पहना था सूट के अंदर, वो शर्ट बहुत ही लॉन्ग था। तो मैंने शर्ट को बाहर ओके। निकाला और सूट को टाइड अप, मतलब बटन लगाया। एवरीबॉडी थॉट कि एक नया स्टाइल अंकित ने किया है। अब वो समझ में किसी को नहीं आया फिर। सही है, सही है। नहीं नहीं भाई, समझ गया। मेरे को कंप्लीटली मतलब शायद। करना पड़ेगा यार। तो ऐसे सिचुएशन में तो मतलब तुम्हारे पूरी हालत खराब हो जाती है, लोगों के एक्सप्रेशन चेंज या हो जाते हैं, फिर भी तुम परफॉर्म किया। या मानना पड़ेगा भाई, तुम में हाय दम प्रमोद। है, दम जबरदस्त। हाय हर्षिता। और तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज योर रोल मॉडल? There are very few, and the few is very few. Like there are Priyanka Chopra is the one. There is Ranveer Singh. There is Lady Gaga. There is Alan DeJohn Ross. So I just follow few of them, and I really do watch their videos, how they अब do things तुम्हारा up. इंग्लिश वर्जन चालू हो गया, प्लीज हिंदी प्लीज। Okay, yeah, I know. ठीक है, चलेगा। तो तुम्हारे काफी सारे रोल मॉडल्स हैं एक्चुअली। कोई नहीं, जी। नहीं बट उनमें से सबसे एकदम तुम्हारा एकदम खास रोल मॉडल कौन है, जिसको मतलब तुम सुबह उठते ही उनकी पूजा करते पूजा पूजा तो मैं एक्चुअली किसी की करता नहीं, लेकिन अगर मैं किसी को बहुत अडोर करूं तो वो है प्रियंका चोपड़ा। तो हो? उनके तो ठीक जैसे है, भी वीडियोस, मूवीज कुछ भी आते तो हैं। तुम्हारा रोल मॉडल है प्रियंका चोपड़ा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा बिगेस्ट फियर क्या है? किस चीज से डरते हो तुम ज्यादा? यू टॉकिंग अबाउट एनिमल और मे बी इंसेक्ट और हाँ, समथिंग? कुछ भी यार, एनीथिंग एनीथिंग। I, कुछ नहीं, I'm like, if you talk about insects, I'm really not ना scared of, but I'm really इंसेक्ट्स, eerie. ऐसे कुछ तो लाइफ में कोई चीज होगी जो जिससे तुम्हें डर लगता होगा। इंसेक्ट विंसेक्ट That नहीं is spider. ऐसा। Spider. Okay, insect नहीं तो something I think एज एन आर्टिस्ट क्या होता है ना प्रमोद, कि हमारी कहते हैं कि अगर अगर सौंदर्य गई तो आपकी काम भी चली जाएगी, ऐसा कुछ है। तो आई एम रियली स्कैर्ड ऑफ एज एन आर्टिस्ट, एज एन एंकर, इफ मान लो इफ आई वुड बी 40 45 50, तो क्या देन व्हाट? दैट इज अ क्वेश्चन ऑल द बहुत टाइम। टाइम है भाई तेरे को 40 45 होने को, अभी तो तू बहुत छोटा है, आई बहुत नो, लंबा टाइम है। तो उसके लिए आई तो तू नो। टेंशन, तो उसके लिए डरने का तो जरूरत ही नहीं है। तो एनीवेज, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, अपना छठवां क्वेश्चन। जी। कोई फनीएस्ट क्वेश्चन किसी फैन ने या फॉलोअर ने पूछा होगा, तुम्हें याद है? कुछ भी। A guy told me to marry him. ओह गाइड। Yeah, तो it आंसर just क्या happened. किया उसको? मैंने क्या मैं क्या बोलूंगा? शादी करके डांडिया खेलना है क्या? और इससे अलग क्या मैं बोलूं? और लेकिन ये कैसे, इंस्टा पे था, एफबी पे था, या ऐसे सामने इंस्टाग्राम, मिला था? इंस्टाग्राम लाइक दे आई हैव माय नंबर ऑन इंस्टाग्राम नो, तो जस्ट ऑल्सो मुझे कॉल कहीं से करते, आप मेरे संग 10 सेकंड्स के लिए वीडियो कॉल कर लीजिए, मुझे स्क्रीनशॉट डालना है अपने स्टोरी पे, लोग खुश हो जाएंगे, लोग बोलेंगे कि आपके संग मैंने वीडियो कॉल किया। इससे होते रहती है हमेशा। ओके ओके ओके। सही था यार, मजा आ गया। अगर नेक्स्ट 5 साल बाद तुम अपने आप को कहाँ पे देखते हो, यू नो, किस लेवल पे देखते हो? That's a very tough question, but I have made a resolution कि in 5 years I want to be hosting, say, IFA Awards and maybe the red carpets. जो जबकि मैंने भोजपुरी सिनेमास के रेड कार्पेट्स होस्ट किए हैं, लेकिन मुझे बॉलीवुड की करनी थी, तो probably I'll do it. ओके ओके ओके, कोई नहीं, इंशाल्लाह तुम्हारे सारी इंशाल्लाह। ख्वाहिशें पूरी हो। 5 साल के 2-3 साल में ही हो जाए। Oh my ठीक God, wow. है। Hmm. सो तुम्हारा बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स वाला इंसान हूँ।
कि मुझे दुनिया की फिक्र नहीं होती है। मैं बिल्कुल ऐसे कार्य करता हूँ कि लोग शायद ना करते हो या लोग करने से डरते हैं। लाइक चाहे फैशन हो, मैं अपने अपने इवेंट्स में घाघरा पहन के चला जाता हूँ। लोग सोचते हैं वाह यार इसमें तो कैलिबर कॉन्फिडेंस से कर दिखाया। तो ये वाली बात है। सही है भाई, तो दम तो तुम में है ही, कोई टेंशन ही नहीं है उसमें। सो नेक्स्ट है, तो व्हाट्स योर प्राउड मोमेंट, तुम्हारा प्राउड मोमेंट कौन सा था, सबसे या बिगेस्ट प्राउड मोमेंट? बिकॉज आई हैव टू प्राउड मोमेंट्स विद मी। मेरे 2019 में मेरे आई कैन एक्चुअली तीन है। तो मैंने मेरे चार रेजोल्यूशन, मत मेरे बोलना, बकेट लिस्ट। बढ़ती जा रहे तुम्हारे। नहीं 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 नहीं, क्योंकि ओके सो मैं क्या करता हूँ कि मेरे हर साल के या हर महीने का कहूँ तो मेरा एक बकेट लिस्ट होता है कि मेरे बकेट लिस्ट में ये चीज है, मुझे ये चीज कंप्लीट करना है इस साल में एनी हाउ। तो मेरा 2019 में 20 तो सोच नहीं सकता, 2019 में मेरे कुछ बहुत सारे बकेट लिस्ट थे। मैंने तकरीबन 15-20 थे और मैंने तकरीबन सारे के सारे 15-20 के सारे बकेट लिस्ट को मैंने टिक किया। उसमें तीन बड़े ये बात थी कि मुझे स्टार स्पोर्ट्स के संग काम करना था और वो मैंने किया विद स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी। फिर मेरा एक और था, आई हैव टू स्पीक ऑन टेडेक्स स्टेज एंड आई बिकेम अ टेडेक्स स्पीकर। उसके बाद मुझे था इंटरनेशनल शोज करने थे एंड देन आई डिड 3 इंटरनेशनल शोज, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक एंड ऑल। सो बात है, सारे हो गए मेरे। सही है सही है। लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, आ, एक ऐसी कोई चीज जो तुम सोसाइटी के लिए करना चाहते हो, कुछ भी। ओके आई वांट टू अमन, बड़े दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। अमन आई लव यू। अच्छा अमन इज अ फैंटास्टिक गाय। मैं वापस बोलूंगा प्रमोद, इफ यू रियली आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ पॉजिटिव पर्सन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुड आर्टिस्ट ये वो, अ पॉजिटिव पर्सन जिसकी माइंड ब्रेन बहुत ही पॉजिटिव है, हैव अमन इन योर शो। मतलब कोई नहीं यो कोई नहीं, डेफिनेटली। अमन मुझे एक मैसेज भेज देना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, यहीं पे इंस्टा पे। no, एंड I डेफिनेटली think बिजनेस। I'll share his link with you. You send him कूल a कूल thing, कूल then he'll कूल। probably तो reply you all. वापस अपने इस पे आ जाते हैं कि भाई Yes, सोसाइटी yes, के yes. लिए तुम क्या करना चाहते हो। Okay, so Pramod, I think I want to be associated with UNICEF, and honestly, I want to work with them in terms of building these social values and welfare of the kids as a whole. I mean, children, and also I want to make sure that there is no pollution. क्योंकि लोग पुड़िया खाकर, cigarettes are there, people do anything and everything in this whole world, उनको कोई फिक्र ही नहीं है. So I want कि ये पहले pollution करना पहले कम करें. विद दैट पुड़िया बंद होना चाहिए एंड ऑल ऑफ दीज सिगरेट्स का एक अलग जोन होना चाहिए। हर लोग कहीं पे भी सिगरेट्स पीते हैं, देयर हैज टू बी अ जोन, राइट? अरे यार, वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारी चीजें, डस्टबिन ही नहीं है अपने यहाँ पे, ज्यादा या करके वे भी चल रहे हो या तो लोग फेंकने का कारण क्यों है? अगर तुम बाहर के कंट्रीज में जा रहे हो, यू बीन टू सो मेनी डिफरेंट इंटरनेशनल कंट्रीज या राइट, या या तो तुमने देखा होगा कि वहां पे डस्टबिन या फिर कचरे के लिए या फिर वॉशरूम के लिए कितने नीट और क्लीन जगह होती है हर 5 मिनट बाद। यस अपने यहाँ पे एब्सोल्युटली डस्टबिन ढूंढना पड़ता है तो पब्लिक फेंक देता है फिर किधर भी। यहाँ पे तो जी यार बिल्डिंग में अगर तुम रहोगे ना तो बिल्डिंग के बाहर भी लोग कचरा फेंकते हैं, तुम्हें पता है? या तो रास्ते पे तो मतलब ऑप्शन ही नहीं है कुछ भी, कहाँ पे फेंके, तो लोग तो है ही, अपना आदत हो जाती है ना, उनके मम्मी पापा है उनको सिखाने के लिए, ना कोई उनकी दूसरा कोई पार्टनर है जो सिखाने के लिए, तो लोग वैसा आई नो एजुकेशन नहीं है कंप्लीटली सिखाने के लिए। और काफी सारे और भी चीजें हैं जो जिनकी वजह से ये चीज चेंज होना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है। अवेयरनेस यस कर रहे हैं लोग दुनिया भर के यहाँ वहां से, बट फिर भी होगा, अच्छा होगा। बाकी नेचर है, मानसून में सारी चीजें धुल जाती है, वापस कचरा करने के लिए लोग रेडी हो जाते हैं, तो थोड़ा बैलेंसिंग चल रहा है। सो अंकित, मजा करेक्ट आ गया है, सीरियसली बोलता हूँ, मतलब धमाल हो गया आज। और तुमसे, और ये तुम्हारा फास्ट ट्रैक वाला जो आइडिया था बहुत मस्त था, ये भी तुम्हारा ही आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया था, आई अप्रिशिएट दैट। एंड मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई अभी लॉकडाउन है, सब लोग घर पे रहो, तुम भी एक मैसेज देना चाहते हो लॉकडाउन के लिए तो दो। तो ये लॉकडाउन के लिए कुछ मैसेज पास ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो तुम। आई थिंक लॉकडाउन है भी नहीं भी क्या है वो भी समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली है क्या। बट एनीवे इफ अगर हम, मैं तो पालन कर रहा हूँ लॉकडाउन का, बहुत ही मिनिमल, ना के बराबर ही निकलता हूँ। अगर कुछ लाना है तो ही ठीक है। बट आई थिंक one has to really understand that अगर जान है तो जहान है। if we are safe, if we are good, and it's not just that us कि हम बाहर चले गए
पार्टीज कर ली, लोगों से मिल ली, नहीं, घर आकर तो फैमिली भी तो है, तो उनके बारे में भी तो सोचना है हमें. सो मेक बराबर. श्योर that you try to be as at home as possible. Rashida says, felt good seeing your interview, proud of you as, yeah, time, I love you. Ashu, Ashu, come on, stop doing that. यार Yes. तुम्हारे कितने सारे फैन है यार, सब लोग आज खुश हो गए ये फैन होंगे नहीं है, मेरे तुम्हारे फैमिली इंटरव्यू. है. और गुड, वेरी गुड यार. अभी ये चीज जाएगी फीड पे भी, तो और भी जितने भी तुम्हारे लोग हैं सब लोग इसे बार बार देख सकते हैं. प्लस मैं Right. बताना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन के लिए स्पेशली मुंबई ड्रीम्स ने, एक तो Hmm. हमारा मुंबई ड्रीम्स करके जो एजेंसी है, जो चैनल आप देख रहे हो, और Yes. सेकंड है मुंबई फूड ड्रीम्स, जिसपे हम हेल्दी हेल्दी चीजें बनाते हैं. Hmm. और मैं खुद बनाता हूँ क्योंकि मुझे कुकिंग बहुत पसंद है. और मैं उसमें शक्कर नहीं डालता, कोई भी एक शक्कर वाला एक भी Wow. आइटम नहीं आपको दिखाई देगा, और बहुत ही लेस Hmm. ऑयल. तो मुंबई ड्रीम्स को प्लीज सब्सक्राइब करो अपनी बहारे मतों के साथ. और एंजॉय करो, खाओ पियो, मस्त रहो, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ. अगर हेल्थ पे ध्यान रखोगे तो ही बाकी की सारी चीजें कर पाओगे, वरना दौड़ोगे कैसे. सो अंकित, आई थिंक तुमने वो चैनल देखा होगा मुंबई फूड ड्रीम्स का. Yes, तो I आप did. भी अपने लोगों को फैलाओ, सबको बताओ. और थैंक यू वेरी मच मुझे टाइम देने के Thank you. लिए. और देखते हैं वापस ऐसी कुछ और भी चीजें, आपके जो फ्रेंड है उनके साथ भी ऐसी हम कुछ नया करेंगे बहुत ही जल्द. एंड मिलते हैं बहुत ही जल्द फिर. Yes, yes. Thank you so much, Pramod. थैंक I'm really honored to be a part of your, whole fraternity, your whole family. As a family, I think I can connect you more of as an acquaintance now. So I'm really happy that you are doing such a great thing, and probably good to connect. थैंक यू वेरी मच. चलो फिर इसी गुड नोट पे सेशन को एंड करते हैं. ओके, Yeah, टेक केयर. yeah. बाय बाय. Take care. बाय. Bye bye.